हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी वर्ल्ड। मेरा नाम है शुभम पटेल और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थर्ड वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया था, जैसे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसको हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। अब इसके थर्ड वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एग्जिस्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना किसी के कांटेक्ट के लगता है। ये प्लस क्यू होता है और ये प्लस क्यू। सपोज कीजिए कि दो चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, फिर भी ये भी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा और ये चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही चार्ज अपने अराउंड कोई फील्ड जनरेट कर रहे हैं और इसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। द स्पेस or region around a charged particle within which other charged particle experience electrostatic force। इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस रीजन या उस स्पेस को कहते हैं, किसी चार्ज के अराउंड उस रीजन या उस स्पेस को कहते हैं जिसके अंदर कोई अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हम लोग उस रीजन या उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक कोई चार्ज है Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, सोर्स चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है हम लोग उसे सोर्स चार्ज बोलते हैं। ये सोर्स चार्ज है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई सोर्स चार्ज लेके आए, कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर हम लोग इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आए Q0, टेस्ट चार्ज मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आए तो ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो इसी रीजन या इस स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वह स्पेस या वह रीजन विद इन विच द अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके रीजन में कोई अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी रीजन या स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना होगा, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। तो हमने बात किया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आता है, कोई टेस्ट चार्ज आता है, कोई भी चार्ज आता है, तो वो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अमाउंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। अगर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अमाउंट कम होगी, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक force, the amount of electric force acting on a unit test charge placed at any point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम उसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अमाउंट को कहते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज पे रखे हुए एक्ट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो उस पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सपोज कीजिए कि यह हमारा कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, यह हमारा कोई सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड या अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। और अगर कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर है, टेस्ट चार्ज Q0 इस फील्ड के अंदर है, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हमें उस पॉइंट पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स कौन लगाएगा इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे? तो ये फोर्स सोर्स चार्ज लगाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह रिपल्सन होगा। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये टेस्ट चार्ज निगेटिव हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसी को जो ये सोर्स चार्ज जो इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसकी जो अमाउंट है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वो अमाउंट लेस होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो लेस होगी। अगर हाई होगा तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स है और हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के थ्रू होगा। तो ये जो था हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन विच, जिसमें एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे हैज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिसके एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने अभी स्टडी किया है। तो मीन्स कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास दोनों है। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों फील्ड लाइन के बीच में वो भी सेम है, सबके बीच में सेम है। मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बोलेंगे। तो ये तो हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। मीन्स कि इसका ना मैग्नीट्यूड सेम होता है और ना ही डायरेक्शन सेम होता है। मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। जगह जगह हर पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, it is an electric field in which at any two point does not have constant electric field intensity। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसे कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। मीन्स कि हर पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। जैसे कि हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जैसे
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि इसका ना ही तो डिस्टेंस इन दोनों फील्ड लाइन के बीच का सेम है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही इसका डायरेक्शन सेम। इसकी डायरेक्शन कहीं इधर है, ई वेक्टर का इधर है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो ना ही इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम है और ना ही इन दोनों के बीच का स्पेस सेम है। यहाँ पे डिफरेंट स्पेस है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे कुछ अलग स्पेस है, यहाँ पे कुछ अलग स्पेस है, तो मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ और आएगा और यहाँ पे कुछ और आएगा, इसलिए हम लोग इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये जिस लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई हम चार्ज या फिर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग किसी इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इसको माइकल फैराडे ने 1837 में इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनीशन क्या होती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे हम लोग समझने के लिए हम लोग अपने तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन का यूज करके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेम देते हैं, बट रियल में ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन, ये एक वर्चुअल लाइन है। चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज a curve or imaginary line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है या फिर एक इमेजिनरी लाइन है। द टेंजेंट टू which at any point give the direction of electric field at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व और इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है या फिर एक इमेजिनरी लाइन है। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सपोज कीजिए कि हम लोग का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। किसी पॉइंट अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट चार्जेस के लिए हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे किसी भी सिंगल पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को क्लोज रखा गया तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा। अगर कोई दो सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे गए
क्लोज रखेंगे तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए सॉरी, इसको हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, या हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन को जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन की जानने के लिए हम यहाँ पे एक कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। सपोज कीजिए तो हम लोगों ने कोई यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आया। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ, यूनिट टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मीन्स कि ये इसके तरफ फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, इसको धक्का देगा। अगर ये यहाँ पे हो तो भी ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मीन्स कि अगर कोई पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होंगी। ये तो हो गया हमारा सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगे और स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। ये हो गया हमारा पहला किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब किसी सिंगल निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अगर कोई सिंगल निगेटिव चार्ज है -q, कोई सिंगल निगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो ये तो हो गया हम लोग का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये हो गया हम लोग का निगेटिव, और ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मीन्स कि ये इसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी डायरेक्शन की तरह इस साइड में है, तो मीन्स अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें, 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 तो हर जगह जो इसका डायरेक्शन है वो सेम आएगा। मीन्स ये रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। इन्फिनिटिव से अंदर की तरफ आएंगे। अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थर्ड कंडीशन, अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और कोई एक नेगेटिव चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और कोई एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में कैसा होगा। सपोज कीजिए तो हम लोग के पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकलती है, मीन्स, और ये सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली इनवर्ड की तरफ होती है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कुछ ऐसे होगा।
कुछ ऐसे होगा। सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज रेडियल आउटवर्ड की तरफ है, तो मीन्स ये आउटवर्ड की तरफ जाएंगे। और सिंगल निगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड है, तो ये अंदर की तरफ आएंगे। रेडियली अंदर की तरफ आएंगे। तो ये तो हो गया हम लोग का, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो, अपोजिट चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का है, अगर उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाएं तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, कुछ इस तरह का। अब ये तो हो गया हम लोग का थर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास दो चार्ज हो और सेम पोलैरिटी के हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ पे भी एक कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो ऐसा होगा, ये रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाएगा और ये भी आउटवर्ड की तरफ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये भी रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाएगा, ये आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, ये भी आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, ये भी आउटवर्ड की तरफ जाएगा, ये भी आउटवर्ड की तरफ। और इस चार्ज, ये भी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसमें भी रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाएगा। मीन्स कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये भी इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह अगर जो सेम मैग्नीट्यूड के हो और सेम पोलैरिटी के हो, तो इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो हम लोगों ने ये चार स्टेप देख लिया कि हर चार्ज सिस्टम में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड है, सिंगल नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड है। और अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उसके लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज से होके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधे नेगेटिव चार्ज में जाएगा। अगर कोई दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो चलिए अब उसको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इट फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा बिना किसी बीच में की, बिना किसी ब्रेक के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कंटिन्यूअस कर्व रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से होकर सीधे नेगेटिव जाएगा, एक कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा। इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा, कोई भी तोड़ नहीं रहेगा, यहाँ पे ना यहाँ पे आप कहीं भी नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पहला प्रॉपर्टी है वो फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गए और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है। इट
start from positive charge and end at नेगेटिव चार्ज। यह पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है। तो कुछ इस तरह का होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो गया। मीन्स कि इसका डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गया। अब जो थर्ड है, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ देयर इज सिंगल चार्ज, अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल चार्ज हो, वो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो सिंगल चार्ज होगा तो या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा या फिर इन्फिनिटिव से खत्म होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज है, तो ये इन्फिनिटिव पे जाके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म होगी। स्टार्ट तो होगी इस चार्ज से और इन्फिनिटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी बनाया था इसको, यहाँ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटिव पे जाके एंड हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटिव पे जाके एंड हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटिव पे जाके एंड हो जाएगी। अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा और इस चार्ज पे आके एंड कर जाएगा। मीन्स कि इन्फिनिटिव से स्टार्ट किया और इस चार्ज पे आके एंड कर दिया, ये इन्फिनिटिव से आया और इस चार्ज पे आके एंड कर दिया, इन्फिनिटिव से आया और इस चार्ज पे आके एंड कर दिया, इन्फिनिटिव से आया इस चार्ज पे आके एंड कर गया। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं। इफ देयर इज सिंगल चार्ज, अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है, इट स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, या तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और इन एट इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी पे खत्म होगा। इसका हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। अब जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वह है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर दी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर दी, तो इस पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिफिनेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व और इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा कर्व है या फिर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा, ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन को इधर बनाएगा। अगर हम इस सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बताएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटर और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा चार्ज सरफेस के
नॉर्मली एंटर करती हैं या फिर चार्ज सरफेस को लिफ्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स always enter or leave charge surface नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा चार्ज सरफेस से या एंटर करती हैं या फिर उससे लिव करते हैं, तो नॉर्मली करती हैं, परपेंडिकुलर करती हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये चार्ज है प्लस क्यू और ये एक चार्ज है माइनस क्यू, दो चार्ज हमने लिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज को लीव करेगी तो भी ये नॉर्मली करेगी, परपेंडिकुलर करेगी इसके। अगर कोई चार्ज यहाँ से लीव करती है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर लीव करेगी। यहाँ से अगर यहाँ से करती है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से करती है तो भी यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से करती है तो भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ करती है तो भी परपेंडिकुलर होगा। हर जगह जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर या तो एंटर करेगी या फिर लीव करेगी चार्ज सरफेस को। अगर यहाँ पे एंटर करती है तो भी परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी। कोई सा भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो इस चार्ज के सरफेस पे, हमेशा परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी और परपेंडिकुलर ही लीव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये तो हो गया हम लोग का फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो ये है, सिक्स प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे क्लोज होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो हाई होगी, और जहाँ पे वो फार अपार्ट होंगे मतलब दूरी पे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कम होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई where electric field lines are close and less where they are apart. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हाई होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगे, एंड लेस व्हेन दे आर फार अपार्ट, और लेस होंगे जब वो एक दूसरे की बहुत दूरी पे होंगे। ये तो हो गया हम लोग का सिक्स्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। तो यही छह के छह हम लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज थे, इसको हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।